हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी पाथफाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिस्टोरिक डेवलपमेंट की जहां इंडिया का प्राइवेट स्पेस टेक सेक्टर ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज दुनिया भर की कंपनीज इंडिया के साथ पार्टनरशिप करना चाहती हैं और ये सब हुआ है तब जब पीएम नरेंद्र मोदी के स्काई रूट एरोस्पेस की नई इन्फिनिटी कैंपस के इनॉग्रेशन के दौरान हाईलाइट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वन बाई वन कि किस तरीके से स्काई रूट जो एक तरीके से प्राइवेट कॉमर्शियल है और वो स्पेस सेक्टर में इन्वॉल्व हुआ है, जो इससे पहले इसरो जो पूरी तरीके से कंट्रोलिंग रखता था, और किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को ऑप्शंस दिए हैं इस सब चीज को डेवलपमेंट करने के लिए। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है कि मोदी अनवील्स स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपस। इंडिया का ये दोस्तों पहला प्राइवेट कॉमर्शियल रॉकेट कैंपस है और ये दोस्तों अब आने वाले टाइम पे इंडिया सेट टू बी अ ग्लोबल लीडर इन सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम का अब ग्लोबल लीडर बनने वाला है। वो टाइम बहुत जल्द आने वाला है। और दोस्तों उसी के साथ दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने विक्रम 1 जो इंडिया का पहला कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट है, जो एक दो महीने बाद ही हो सकता है लॉन्च होगा, उसको भी अनवील्ड किया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है वो पिछले 6-7 साल में ट्रांसफॉर्म किया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6-7 सालों में इंडिया का जो स्पेस इकोसिस्टम है खुलकर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हुआ है और इससे एक कोऑपरेटिव इनोवेशन ड्राइव एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस इकोनॉमी डेवलप हुई है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूं दोस्तों, पहले इसरो का जो रोल था, अब प्राइवेट कंपनीज भी रॉकेट बनाएंगी, सैटेलाइट बनाएंगी और टेक बना सकती हैं। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें दोस्तों, तो इंडिया का जो लॉन्च कॉस्ट है पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है, 30 to 50% लोअर देन ग्लोबल एवरेज है। और रिलायबिलिटी की बात करें तो आप तो जानते हैं इसरो के मिशन कितने ज़्यादा रिलायबल हैं और इनके सक्सेस रेट कितने ज़्यादा अच्छे हैं। दीज फैक्टर्स दोस्तों, ये सारे जो फैक्टर हैं ग्लोबल फर्म्स को ये ऑप्शंस देते हैं कि वो इंडिया में आएँ और इंडिया की जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लॉन्च सर्विस के लिए और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के लिए इंडिया को प्रायोरिटी दे रही हैं। तो आगे दोस्तों देखते हैं किस तरीके से स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपस क्या है, इसका इनॉग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट रहा है हिंदुस्तान के लिए, वो सब चीज़ देखते हैं। व्हाट इज स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपस? तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस इनॉग्रेट हुआ है, जो दोस्तों लगभग 2 लाख स्क्वायर फिट फैसिलिटी वाला है, जहां पर दोस्तों हम व्हीकल्स को लॉन्च कर सकते हैं, रॉकेट स्टेज को डेवलप किया जा सकता है, इंजन सिस्टम को भी टेस्ट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें एक जहां पर। और सबसे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की कैपेसिटी होगी। मतलब आप सोचिए, इसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी होगी, 1 ऑर्बिटल रॉकेट एवरी मंथ। तो ये सारी फैसिलिटी आपको दोस्तों बस एक ही कैंपस में मिलेंगी और वो कैंपस का नाम है स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपस। और नरेंद्र मोदी ने इसी को अनवील किया है, स्काई रूट इन्फिनिटी कैंपस, जो हैदराबाद में ओपन हो रहा है। और पहला, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट प्राइवेट कॉमर्शियल रॉकेट को भी अनवील किया, जो विक्रम 1 मैंने आपको बताया था। विक्रम 1 इंडिया का पहला कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट, उसको भी अनवील किया गया है। तो ये सारी चीज़ दोस्तों देखते हैं और समझते हैं। और आप मैं सिंपल वर्ड अगर बोलूँ तो एक रॉकेट फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया गया है, जहां पर हर स्टेज, इंजन, बॉडी, सॉफ्टवेयर सब एक ही कैंपस में रेडी किया जा सकेगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स की पीडीएफ और साथ ही दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और अगर आप हमारे इन दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड काउंसलर्स आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस और डाउट्स को दूर करेंगे। और अगर आप बिलोंग करते हो दिल्ली से, पटना, प्रयागराज, इंदौर से, तो आप डायरेक्टली हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से जो विक्रम 1 है, इंडिया का जो पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है, वो क्या है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये स्काई रूट का जो विक्रम 1 है, अब ऑफिशियली अगर देखा जाए तो उसको अनवील किया जा चुका है, क्योंकि ये इंडिया का पहला कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट होगा और 2 महीने में लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी है, ये भी कंपनी ने कंफर्म कर दिया है। विक्रम 1 क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि दोस्तों ये रॉकेट है जो सैटेलाइट को स्पेस में ऑर्बिट में छोड़ता है, जिसकी दोस्तों मैंने आपको बताया पेलोड कैपेसिटी 300 से 500 केजी है। इसका जो यूज़ होगा, सिर्फ एप्लीकेशन क्या कहाँ पे होगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में, इमेजिंग सैटेलाइट्स में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, नेविगेशन सैटेलाइट में और दोस्तों रिसर्च मिशन में भी इसका यूज़ होगा। तो स्काई रूट ने पहले 2022 में, आपको पता होगा कि विक्रम नाम का उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था, जो एक तरीके से सब ऑर्बिटल रॉकेट था। और सब ऑर्बिटल मतलब आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ कि रॉकेट स्पेस में जाता है जहाँ, लेकिन ऑर्बिट सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है। सब ऑर्बिटल मीन्स होता है कि एंटर स्पेस बट डज नॉट गो इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो यही एक मेन डिसीजन होता है। और अब जो रॉकेट विक्रम 1 भेजा जा रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट पे भी, लो अर्थ ऑर्बिट पे भी चक्कर लगाएगा। तो ग्लोबल अगर फर्म्स की बात माने कि वो इंडिया के लिए क्यों इतनी इंटरेस्टेड है, उसके कई मेन पॉइंट हैं और उसको नरेंद्र मोदी ने भी अपने स्पीच में बोला है कि ग्लोबल फर्म्स कीन ऑन पार्टनरिंग विथ इंडिया इन स्पेस टेक एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसकी वजह क्या है दोस्तों, आप भी जानते हैं। पहली बात तो इंडिया में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है।
यहाँ की सर्विस बहुत आसान है। यहाँ पे R&D अगर देखा जाए तो बहुत ही ईजी है। प्रोपल्शन, मटेरियल साइंस, रॉकेट इंजन, सैटेलाइट और सारे प्लेटफॉर्म का कोड डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत ही पॉसिबल ईजी रूप में होता है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि इंडिया ने, आपको कुछ याद होगा, कुछ दिन पहले स्पेस पॉलिसी लाई थी, इन स्पेस ई, और प्राइवेट पार्टिसिपेशन ओपन किया था। तो ये जो दोस्तों यही इन स्पेस पी यही था जिसने प्राइवेट कंपनीज को इसरो की लैब्स देने के लिए, टेस्ट साइट्स और एक्सपर्टाइज यूज़ करने का मौका दिया था, अप्रूवल और लाइसेंसिंग देने का कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया था और इंडस्ट्री को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता था। तो दोस्तों यही जो स्पेस, ये इंडियन स्पेस पॉलिसी थी, इसी ने ये सारी चीज़ें चेंजेस की हैं। तो जेनजी का भी इन्होंने आज यूज़ किया हमारे मोदी जी ने। और उस जेनजी का मतलब यहाँ पर क्या था, इसको आगे चल के देखते हैं दोस्तों, कि पीएम मोदी ने स्पेसिफिकली जेनजी इंजीनियर्स, कोडर्स, डिज़ाइनर्स और साइंटिस्ट को अप्रिशिएट किया। यहाँ पे जेनजी वो जेनजी नहीं है जो नेपाल में या दूसरी कंट्री में, लाइक बांग्लादेश में, श्रीलंका में क्या कर रहे हैं, वो पथराव कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो जेनजी है, जो जनरेशन है, ये ऐसी जनरेशन होती है जिसकी एज लगभग 13 ईयर्स टू 28 ईयर्स के बीच है। और ये जनरेशन की जो ग्रोथ हुई है वो इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, AI के ज़माने में हुई है। तो ऐसी जो जनरेशन है, ऐसी जनरेशन में दोस्तों रिस्क लेने की हिम्मत, क्रिएटिव थिंकिंग की हिम्मत, प्रॉब्लम की हिम्मत होती है। साथ में दोस्तों टेक इनोवेशंस इनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है और न्यू मटेरियल प्रोपल्शन और सैटेलाइट डिज़ाइन में भी इनके पास अच्छे आइडिया होते हैं। तो आज इंडिया में दोस्तों आपको पता होना चाहिए 300+ एक्टिव स्पेस स्टार्टअप हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबका ओरिजिन अगर देखा जाए तो एक छोटे से कमरे, रेंटेड कमरे में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर उन्होंने एक छोटी टीम से स्टार्ट किया था और आज की डेट में 1000 हाईटेक जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा ग्रुप है दोस्तों। सोचिए ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रहा है। आगे चलकर देखते हैं किस तरीके से इंडिया का जो स्पेस स्टार्टअप है, जो ग्लोबल आइडेंटिटी बन चुका है, उसके बारे में देखते हैं कि आज की डेट में इंडिया 1.5 लाख स्टार्टअप के साथ दुनिया के तीसरे स्टार्टअप इकोसिस्टम अपना स्थान रखता है। और ऐसा क्यों रखता है, उसके पीछे देखिए क्या क्या वर्क है। जो अभी हमारे स्टार्टअप काम कर रहा है वो एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम पर, कंपोजिट मटेरियल बनाने पर, क्रायोजेनिक एंड सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर वर्क कर रहे हैं, स्मॉल सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हैं और साथ ही दोस्तों लॉन्च एंड डिमांड कैपेबिलिटी पर भी वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्लाइंट चाहे कुछ वीक में रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। जैसा आपको जानते हैं, अगर आप सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अगर आपको फूड डिलीवरी चाहिए तो आपने डिमांड किया, आपके घर पहुंच गई। उसी तरीके से आने वाले टाइम पे दोस्तों ऐसा हो कि वर्ल्ड का कोई भी कंट्री, कोई भी अपने सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता होगा तो हमारी कंपनियां उसको उसके टाइम दौरान पर, एक ही टाइम दौरान पर उसको डिलीवर कर देंगी। तो फ्रॉम स्पेस रिफॉर्म तो न्यूक्लियर रिफॉर्म, दोस्तों सबसे बड़ा स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी ने एक और दिया, और वो सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये था दोस्तों कि गवर्नमेंट मूविंग टूवर्ड्स ओपनिंग अप अ न्यूक्लियर सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स। दोस्तों ये बात नरेंद्र मोदी ने कल के प्लेटफॉर्म पे इसको बोला है कि पीएम मोदी ने हिंट दिया है कि जस्ट एज द स्पेस सेक्टर ओपन टू अ प्राइवेट प्लेयर्स, नाउ इंडियाज न्यूक्लियर सेक्टर विल आल्सो बी ओपन फॉर प्राइवेट इनोवेशन। ये दोस्तों ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था। तो नरेंद्र मोदी ने इसको बताया है कि हम अब स्मॉल मॉडल रिएक्टर्स को प्राइवेट डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, एडवांस रिएक्टर्स में भी R&D को प्राइवेट सेक्टर के लिए अपनाएंगे और एनर्जी सिक्योरिटी में भी प्राइवेट कंट्रीब्यूशन अब होगा। ये एक ह्यूज शिफ्ट है दोस्तों, बिल्कुल स्पेस रिफॉर्म जैसा, जो आने वाले कुछ दिनों में दिखने भी लगेगा। तो आखिर दोस्तों देखते हैं किस तरीके से, अगर मैं बोलूं तो इसरो की क्या भूमिका इस पूरे जर्नी में रही है, उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया है कि आज जो भी प्राइवेट रेवोल्यूशन आपको दिख रहा है, सही देखा जाए तो वो इसरो की जो डिकेड लॉन्ग मेहनत की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। इसरो ने दोस्तों लॉन्च कैपेबिलिटी डेवलप की, टेक्नोलॉजी को ओपन किया, फैसिलिटीज शेयर की, ह्यूमन कैपिटल को ट्रेन किया। प्राइवेट सेक्टर बेसिकली इसरो के दोस्तों शोल्डर्स पर ही खड़ा होकर के आगे बढ़ रहा है। अगर देखा जाए तो इंडिया टू सेट टू बी ग्लोबल लीडर्स इन सैटेलाइट लॉन्च इकोसिस्टम, तो उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों अगर है तो वो इसरो ही है। तो सबसे आखिरी में दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है अब सिर्फ इसरो का सक्सेस स्टोरी नहीं रह गया है, ये एक नेशनल इनोवेशन मूवमेंट बन चुका है। स्काई रूट का इन्फिनिटी कैंपस, जो मैंने आपको बताया, जहां पर कुछ दिनों बाद लॉन्च होने वाला है विक्रम-1, और ग्लोबल कंपनीज का इंडिया में पार्टनरशिप इंटरेस्ट एक ही मैसेज देता है कि इंडिया इज नो लॉन्गर जस्ट अ स्पेस फियरिंग नेशन, इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल स्पेस पावर। एंड एट द हार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन लाइज इंडिया का जो यूथ है, इंडिया का जो स्टार्टअप्स हैं दोस्तों, और इंडिया का जो बोल्ड इनोवेटिव माइंडसेट है, वो इंडिया को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।